गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। पिछले क्लास में हमने बस बताया था कि साइकोलॉजी क्या है और उसका जो है कार्य क्षेत्र जो है मोटा मोटे तौर पर 3 क्षेत्र के हमने चर्चा किया था। और आज हम अगर जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें है इसका है मनोविज्ञान के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने भी अपनी अपनी परिभाषा, उसमें भी वो वीडियो में भी हमने 2 मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा किया था। इसका एक था वुडवर्थ और दूसरा था ऑलपोर्ट वाटसन का। तो जो है इसमें मनोविज्ञान के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया और अलग अलग अपने अपने विचारों को उसने रखा और तर्कों को प्रस्तुत किया। ग्रीक के मनोवैज्ञानिकों ने इस मन का विज्ञान कहा था, और किंतु इस बात की पुष्टि कैसे हो कि मनोविज्ञान जो है पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। मन की विज्ञान की अवधारणा को त्याग किया गया। पश्चात जैसे कि विलियम जेम्स या विलियम बोन्स ने मनोविज्ञान का सर्वप्रथम परिभाषा प्रस्तुत की और उनका कहना था कि मनोविज्ञान जो है चेतना, व्यवहार, अनुभव का विज्ञान है। और यहाँ हम इस कथन को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर जहाँ हम इसमें मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में या समानता एवं परिवर्तनीयता के बारे में बात करें तो कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान चेतना, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। इसे मनोवैज्ञानिकों की कसौटी पर भी उतारा गया है। इसकी समानता या परिवर्तनीयता को मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की आवश्यक है। कहने का है मनोविज्ञान चेतना, व्यवहार, अनुभव का विज्ञान है। जैसे कि चेतना की यदि हम बात करें तो विलियम जेम्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति में लिखे हुए हैं अपने कि मैं इस प्राचीन धारणा में विश्वास रखता हूँ कि मनोविज्ञान न केवल अपने आंतरिक जगत से संबंधित है वरना वह आंतरिक जगत के विषयों से संबंधित होने एवं स्वयं अपनी पद्धति अथवा यंत्र अर्थात अंतदर्शन का प्रयोग करने के संदर्भ में भौतिक अथवा प्राकृतिक विज्ञानों को अलग किया जाता है। इस संदर्भ में विलियम बोन्स लिखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान का विषय वस्तु बाहरी अनुभव के विषय वस्तु के विरुद्ध मनोविज्ञान द्वारा उसकी जांच करने की समवृत्त है, जिसे हम आंतरिक अनुभव कहते हैं। अर्थात संवेदना एवं अनुभूति हमारे विचार का स्वरूप है और इनको कथन को स्वीकार जो है नहीं किया गया और कहा गया कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए अगर कुछ आंतरिक होता है तो वो मानसिक प्रक्रियाओं अथवा चेतना से जुड़ा होता है। जब किसी बात को हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं या स्मरण करते हैं, उसका समाधान करते हैं तो मानसिक प्रक्रिया से होकर हम गुजरते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो है एक मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, साथ में व्यवहार को और वातावरण के साथ में जो है उनकी व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया को अध्ययन करता है। तो इस मानसिक प्रक्रिया को संकेत इस बात से है कि हमारा मन किस प्रकार को कार्य करता है, किंतु हमारे अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं में चेतना का जो है उसको कोशिकीय अथवा जो है मस्तिष्क जो क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। निद्रा की अवस्था में भी यह सक्रिय रहती है। स्वप्न में सूचनाएं जो है एकत्र होती है। ऐसे सोते समय जो हमारी जो है मानसिक चेतना सक्रिय रहती है। अतः इस आशय से या अनुरूप विलियम बोन्स ने भी नई परिभाषा दी कि
उनका कहना था कि मनोविज्ञान चेतना के विभिन्न अवस्था का वर्णन एवं व्याख्या करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट नहीं हो सका कि मनोविज्ञान स्वप्न सम्मोहन या चेतन अनुभवों का अध्ययन किस प्रकार करता है। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिभाषा भी अपने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से बहुत सारे अपने अपने तर्क को रखा, अपने परिभाषा देने का प्रयास किया। फिर उसके बाद व्यवहार पे भी इसकी बार चेतना के बाद फिर व्यवहार पर आया और व्यवहार के भी बारे में उनका परिभाषा को प्रस्तुत किया गया। उनका कहना था कि जीव के व्यवहार में जो है बाहरी या आंतरिक व्यवहार की पुष्टि की जा सकती है, जैसे दौड़ना, चिल्लाना, रोना, हंसना, गाना। ये क्रियाएं जो है प्रत्येक जीव में कम या ज़्यादा दोनों में ही पाई जाती है। मीन्स मनुष्य में भी पाया जाता है और जानवर में भी पाया जाता है। और शरीर के आंतरिक होने वाली ये क्रियाएं जो है आंतरिक व्यवहार कहलाती है। इसका जो है ज्ञान हमें यंत्रों की सहायता से किया जा सकता है। मतलब कि यदि हम दौड़ रहते हैं तो हमारा हृदय की गति तेज हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि मुझे जो है सांस फूल रहा है, या फिर बीपी इसकी हाई हो चुकी है, या फिर उसका निम्न है, पाचन क्रिया में शक्कर की मात्रा ज़्यादा है या कम है। इस तरह से हमारा जो है व्यवहार से अध्ययन प्रस्तुत करने की भी समझने का इसने प्रयास किया। अब उसके बाद जो है यदि हम फिर अनुभव पर इसमें बात कहा गया कि अनुभव के प्रत्येक प्राणी का जो है पल पर जो है प्रतिफल किसी न किसी घटना या परिस्थिति के अनुभव करता है, जैसे खुशी, दर्द, संवेदना, भय, ये सब मन की परिस्थिति है। और मनोवैज्ञानिक अर्थ में किसी भी उद्दीपन या परिस्थिति की मानसिक क्रियाओं को अनुभव कहलाती है। उसके बाद जो है अनुभव कहलाती है। और जो जैसे मान लीजिए कि किसी का बॉडी में दी है सुई को चुभाते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि उसके पीड़ा होगी, तो उससे है अनुभव है कि उससे पता चलता है कि सुई चुभने पर हमें पीड़ा होती है। इस तरह कहने का मतलब है कि मानसिक चेतना व्यवहार अनुभव का विज्ञान है। इसमें हमने चेतना के बारे में बताया, व्यवहार के बारे में बताया, उसके बाद अनुभव के बारे में हमने बताया। थैंक यू।